हमारे यहाँ उपस्थित AICC के महामंत्री, चुनाव समिति के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भाई जुगल काबरा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद बलीराम जाखड़ साहब, हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार राम जी मेघवाल साहब, हमारे शंकर लाल जी चौहान साहब, सदस्य PCC, पूर्व अध्यक्ष बरसाराम जी, भागीरथ गोदारा जी ब्लॉक अध्यक्ष, कैलाश टाक जी और काशीराम जी बिश्नोई, वहीद भाई, जहांगीर साहब, बाबूलाल जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय कालूराम जी आर्य साहब, मुझे हर मायने होते हैं। CP जोशी जी को, काबरा जी को, सबको मालूम है। मैंने पढ़ाई पूरी करते ही और यहीं से मैंने खाद भी बेचा, बीज भी बेचे, खेती का मन दवाई बेची और कई मैं यहाँ पर बराबर मार्केट में भी इधर उधर आप मित्रों से मिलता रहा, खेतों में जाता रहा। और जब यूरिया नया नया आई था उस वक्त में, और यूरिया आया था लोग समझते नहीं थे, पर जब यूरिया का जब ब्लैक शुरू हुआ उस दिन मैंने काम धंधा बंद कर दिया और मैं सारे सामान लेकर के बिना पूछे हुए किसी को, घर वालों को भी, जो 40-50 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट किए थे, पर बिना किसी को पूछे हुए वो खाद वाद सब बेच करके और बस के ऊपर मेरे सामान और टपरिया रख करके सीधा जोधपुर भाग गया और पावटा में जाकर उतरा, बस से सामान ठेला किराया किया और माँ मंदिर घर पे पहुंचा तो पिताजी ने देखा भाई ये ठेला किसका आया है। बाद में मालूम पड़ा कि पूरे टपरिए पीपार से वापस आ गए हैं जो घर पे आ गए। वो दिन आज दिन आपके सुकून लेके गया था, आपका आशीर्वाद लेके गया और इसीलिए मेरे को पूरे पीपार के गांव-गांव में लोगों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलते ही रहा है और मेरे दिल में ही हमेशा पीपार के लिए अलग जगह रहती है। आज भी जब जाखड़ साहब ने कहा गोपालगढ़ भी, पीपार भी मीटिंग रखनी है, तो मैं भी जैतान भी गया, सूरत भी गया, चौका जाऊंगा, अभी मैं भी जोधपुर जा रहा हूँ, क्योंकि पीपार का नाम लिस्ट में था मीटिंगों के, इसलिए मैंने आना मंजूर कर लिया कि पीपार जाना। अब आपके सुकून से मैं राजनीति में कामयाब हुआ। 5 बार आपने मुझे MP बनाया, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री बना, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, रावत साहब के साथ में, 3 बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना और 2 बार मैं राजस्थान का प्रथम सेवक मुख्यमंत्री के रूप में आपके बीच में। और मुझे जो सिखाया आप लोगों ने गांव-गांव में, अकाल में, सूखे में, भीखे में, तकलीफ में, चाहे वो पीपाड़ हो, पीपाड़ के गाँव हो, बिलाड़ा के, गोपालगढ़ के गांव हो, चाहे ओरछा के हों, चाहे लूनी के हों, चाहे फड़ोदी के बाप के हों, जो मैंने अकाल सूखे में घर घर में जो गया था, मैं उस वक्त में गांव-गांव में गया, अकाल के कामों को देखा मैंने, तो गांव के हालात मैंने समझे, बहुत नज़दीक से क्या समस्या होती है, क्या भावना होती है उनकी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जाति का, धर्म का व्यक्ति था, पर जो मुझे प्यार उसने मिलता रहा और मैं गांव के दौरे करता रहा। 5 बार MP बना, 5 बार मैंने ये काम किया और मुझे फ़ख्र कहते हुए है कि जिस जनता ने मुझे पढ़ाया हो, ये पढ़ाई थी एक प्रकार से। आप गांव-गांव में जाओगे,
मैं तो कार्यकर्ताओं में कहता हूँ, जितना घूमोगे, पुरानी कहावत है, फिरे जी को चरे। तो जितना जाओगे उतना ही आपको समझने का, सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं जो कुछ सीखा जोधपुर संसदीय क्षेत्र मेरा था, उन गांव में जाकर के मैंने सीखा है। और आज जो मेरी कलम, चाहे केंद्र में मंत्री था तब भी और आज भी जो चलती है जयपुर बैठ करके, वो कलम उस रूप में चलती है कि जो मैंने सीखा आप लोगों से, उसके हिसाब से कैसे मैं किसान का, गांव का, मजदूर का, महिला हो, युवा हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एसबीसी हो, बच्चे हों, इसका मैं मेरी कलम से क्या भला कर सकता हूँ, वो मेरा अनुभव काम आता है जो मुझे आपने दिया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए कोई कमी नहीं रखी हमने, एक इतिहास बनाया है। इन 5 साल में जो प्रगति राजस्थान ने करी है वो बेमिसाल है। पूरे देश में सबसे कम विकसित राज्यों में राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, बिहार आता है, यूपी आता है, कई राज्य आते हैं। पर आपको खुशी होगी जा करके, इन 10 राज्यों में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब नीचे हैं, सबसे नीचे है। राजस्थान सबसे ऊपर आ गया है आगे बढ़ने के लिए, मैं कहना चाहता हूँ। राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है देश दुनिया का, वो 4 राज्य देश में है, ये सबसे ज़्यादा आया है। अपने आप 50,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया नौकरियाँ लगने के लिए। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है, उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान है। हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। लंबी गाथा है, 2-3 घंटे बोले तो कम पड़ती है। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, डॉक्टर सीपी जोशी जी ने, जुगल काबरा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में सब बातें आपको बताई। उन बातों को वापस रिपीट नहीं करना चाहता। इतना मैं कह सकता हूँ, हमारी कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेके आप जो बैठे हुए हो, जब मैं पहली बार आया था यहाँ पर, परसा मरीना जी साथ थे, उधमचंद बिश्नोई जी का इलेक्शन था, उसके पहले मैं रह के गया था, खुद खा की दुकान लगा के गया था, तो मेरा संपर्क था। तो चुनाव का मौका मेरा पहला था उस वक्त में। वो दिन आज दिन जो योजनाएं हमने बनाई है वो वास्तव में इतनी बेमिसाल है, पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा होती है। इतना चौमुखी विकास किया पानी की योजनाओं में। अब राहुल गांधी आ रहे हैं, आप सबको पधारना है। ये पीले चावल समझ लो आप, देने के लिए आपको पूछना है। पीले चावल इसलिए है कि जब राजीव गांधी आए थे, आप में कई लोग आए होंगे, उनका जो स्वागत सत्कार हुआ वो तो आज नहीं रहे। हमारे देश शहीद हो गए देश के लिए। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, मुख्यमंत्री पंजाब के शहीद हो गए। ये कांग्रेस की संस्कृति संस्कार है। देश को हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, फारसी भी रहते हैं। बोलिए, भाषाएं तरह तरह की समझ में आती नहीं क्या लिखा हुआ है, बंगाली में, पंजाबी में, उड़िया में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती। ऐसे मुल्कों को एक में अखंड रखना बहुत बड़ी बात थी। आतंकवाद का मुकाबला करते करते शहीद हो गए इंदिरा जी भी, राजीव गांधी भी शहीद, और हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के बेन सिंह जी भी। और आज हमारे मन में जज्बा यही रहता है कि जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, पर देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। ये पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है जिसका एक धर्म है। धर्म क्या है? तिरंगा झंडा धर्म हमारा है। देश की एकता हमारा धर्म है। देश की अखंडता हमारा धर्म है। देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा रहे, ये हमारा धर्म है। देश में प्यार मोहब्बत से हम लोग सब आगे बढ़े, ये हमारा धर्म है। देश विकास करे, ये हमारा धर्म है। छत्तीस कौम आगे बढ़े, ये हमारा धर्म है। और जितने ज़्यादा पिछड़े हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, किसी जाति धर्म का हो, छत्तीसी कौम का हो सकता है आर्थिक रूप से कमजोर, वो सब आगे बढ़े, ये कांग्रेस का धर्म है। बहुत 62 साल 65 साल हो गए, उस धर्म को कांग्रेस निभाया है।
जान की बाजी दे करके वो नीति बनाई है। ये मेरे पूर्ववक्ता ठीक कह रहे थे। क्या था आज़ादी के वक्त में? आपको आश्चर्य होगा, बिजली भी लोग नहीं समझते बिजली होती क्या है। एक विश्वविद्यालय नहीं था। कल्पना करो, बंद कर दो, आप कल्पना करो बिजली क्या होती नहीं लोग समझते हैं। एक विश्वविद्यालय नहीं था, 7-8 कॉलेज थे। वहां से शुरुआत करी है कांग्रेस ने। ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। लफाजी करने से राज नहीं चलते हैं। 4.5 साल तक आप पता नहीं कहाँ गायब रही, लंदन में रही, कहाँ रही। अब 4.5 साल बाद में आके कह रही होगी तो ये क्या हो रहा है। ये 4.5 साल तो सोई रही सरकार और 6 महीने में जागी है और 6 महीने में काम हो रहे हैं। और इनको पूछो कि आपने 9 लाख कनेक्शन दिए घरों में, हमने दिए 25 लाख कनेक्शन। सीपीएम का हमारे खिलाफ है। वो आंगन में अगवा था, वल्लभ कोचर अगवा था, सब अगवा थे उसमें अंदर। बिना सोचे समझे मांग उठी पानी की। आप कहना चाहिए कोई बात नहीं, मैं बुला के बात करती हूँ। अरे लोकतंत्र, वोटों के राज तो लोग प्यार मोहब्बत की चीज है। कोई लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, नारे लगाएंगे, काले झंडे बताएंगे, ये लोकतंत्र में चलता है। जो शासन करता है उसकी ड्यूटी है उनको बुला के बात करें, प्यार से समझाइश करें, उनकी बात समझने का कोशिश करें, खुद की बात उनको समझावें। आज गुजर लोग बैठ के पटने में हमारे वक्त में बैठ गए थे, धरने दिए, प्रदर्शन किए, हमने बुला के बातचीत करी बार बार उनसे। 5 साल निकाल दिए। कहा तो बहुत लोग मरना, कितनी फायरिंग हुई है हमारे वक्त में। उन्हें 5 साल में पुलिस फायरिंग बात छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया उनके ऊपर, लाठी चार्ज नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा उनका शासन दे चुके हैं। उनकी यात्रा में एक दिन नहीं बोली वसुंधरा जी कि भाई हमारे शासन में तो इतनी बिजली पैदा करी, इतनी स्कूलें खोली, इतने कॉलेज खोले, इतने विश्वविद्यालय खोले, इतनी सड़कें बनाई, इतनी पानी की योजनाएं दी हम लोगों ने, इतनी सड़कें का जाल बिछाया। ये तुलना नहीं कर रही है कभी वो मीटिंग के अंदर। हमारे तुलना करनी चाहिए, लेकर जोखा देना पड़ता है 5 साल में आप लोगों को, हर पार्टी को। भाई 5 साल में हमने ये अच्छे काम किए, वो कहे अपनी बात, हम अपनी बात कहें। 5 साल में उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई विपक्ष की। अगर वो निभाते तो लाभ आपको होता। अगर हम 10 काम करेंगे तो 8-9 काम ठीक होंगे, 1-2 काम गलत हो सकते हैं। वो आलोचना हमारी करते, हम उन काम को सुधारते, उसका लाभ जनता को मिलता है। पर नहीं, बोलो ही मत, अपन तो जनता को दुखी होने दो, दुखी होके मैं वोट दे देगी। ये नीति ये हो, वो क्या भला कर सकते हैं। गुलाब कटारिया जी हमारे, उनके नेता प्रतिपक्ष यात्रा निकालने लग गए तो कहा मैं अगर इन्होंने यात्रा निकाल दी तो मैं बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप छोड़ दूंगी। जो अपनी पार्टी की नहीं हुई वो प्रदेश की क्या होगी, सोच सकते हैं। आज मुझे मुख्यमंत्री बनाया पार्टी ने, 3 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, 3 बार पीसीसी अध्यक्ष बनाया। और मैं ये कहूँ साहब नहीं, मुझे अगर ये पद नहीं मिला या अमुक आदमी ने कोई प्रोग्राम रख लिया, अगर ये बंद नहीं होगा तो मैं तो प्राइमरी मेंबर से छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। आप कल्पना करो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी। आप अपनी पार्टी ने आपकी पहचान दी, आपको केंद्र में मंत्री बनाया, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अध्यक्ष बनाया पार्टी का आपको, आप पार्टी मेंबरशिप छोड़ दूंगे। इस रूप में आज कुछ तमाशा हो रहा है, आरोप लग रहे हमारे ऊपर, गुमराह जनता को किया जा रहा है। आपको सावधान करने के लिए हम लोग आए हैं। आपको मैं अपील करना चाहूँगा कि चाहे पेंशन की योजना दी तो बहू बेटियाँ घर पे आती है, सवासनी आती है घर पे, बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, निःसज्जनों को आज उनको 5 रुपये 50 रुपये देने भी हो तो आराम से वो दे सकते हैं। किसी की तरफ मांगने यूज नहीं पड़ती घर के अंदर। उसको कहती है वो वसुंधरा जी ये सरकार रेवड़ियाँ बांट रही है। अब बताइए, बेइज्जती कर रही है वो एक एक करके जनता की। 50 लाख लोगों को पेंशन हमने दी है,
और ये कोई विदेशों में तो लंदन में जहाँ रहती है 4.5 रही है, उनको पूछो वहाँ पे, उनको मालूम है, हमसे ज़्यादा जानकारी रखती है कि 50 साल से पेंशन मिलती होगी वहाँ पर वीकली। हम तो देते मंथली देते हैं यहाँ पर, साप्ताहिक पेंशन होती है विदेशों के अंदर। सप्ताह भर के अंदर घर बैठे बैठे बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, विधवाओं को मिलती है। मैं 25 साल पहले गया हूँ लंदन, मुझे मालूम है। आप सोचो ये कुछ सम्मान है, ये कोई बुजुर्गों का सम्मान है। एक मजदूर भी काम करता है, अगर सड़क बनाता है, मान लीजिए एक फैक्ट्री रिफाइनरी लगेगी राजस्थान में, बाड़मेर 55 के अंदर रिफाइनरी कोई मशीन से लगेगी क्या? लाखों मजदूर काम करेंगे तब रिफाइनरी लगेगी। वो मजदूर जब बूढ़ा हो जाता है 55 साल 50-60 साल का, जब सही साथ नहीं देता उसका काम करने का, तो आप कल्पना करो उस मजदूर ने उस फैक्ट्री बना करके, सड़क बना करके देश की सेवा करी है, बड़ी संपत्ति बनाई है देश में। उस मजदूर को पेंशन मिलती है बुढ़ापे के अंदर, तो उसका सम्मान है कि उसको रेवड़ी है। इस रूप में आप जिस प्रकार बोल रहे हो, वो उसके मर्म को आपको समझना पड़ेगा। सरकार ने तो एक के बाद एक योजना बताई, कितनी बताई थी, कम है। दवाइयों को जहर बता रहे हैं। 2.5 लाख लोग दवाएं लेते हैं प्रतिदिन, 2.5 लाख लोग लेते हैं। 12 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया अभी तक, स्थिति है। टेस्ट फ्री कर दिया हमने, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं होगा वो काम हमने करके दिखा दिया। राहुल गांधी तो कह रहे हैं जगह जगह पर, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, ये स्कीम तो पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। गरीबों को मकान हम बना के अलग दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। हम चाहते राइट टू शेल्टर, सबका पक्का मकान होना जरूरी है जिंदगी के अंदर, ये हमारी सोच है। सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, इतनी अच्छी योजना लेके आए हम लोग, लेके आए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यार मजदूर के लिए खाली 80 रुपये देने पड़ते हैं एक बार को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। पेंशन उसका अलग है, जो आज बीमार पड़ गया तो अलग इलाज होता है उसका। बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके तो स्कूल ही मिलती है, वजीफा मिलता है उसको। बच्ची की शादी, लड़की की शादी है, सरकार देती 50,000 देती है उनको। और माँ तो मरती हो जाती है मजदूरी काम करते करते। पहले मिलते थे 75,000, मैंने 5 लाख रुपए कर दिए मजदूरों को। ये सोशल सिक्योरिटी है जिंदगी की। उनको कहती रेवड़ियाँ बांटी, सरकार बांट रही है। अरे रेवड़ियाँ बांटने का कहना ही मैं समझता हूँ कि निंदनीय है। ये तो एक सम्मान है और सरकार की योजना है, जो मैंने कोई 6 महीने में कर दी, चुनाव आ रहे इसलिए कर दी। पूछो कि 5 साल तक जो 1 रुपये किलो गेहूँ हमने 4 साल पहले शुरू कर दिया था। 3 साल 2.5 साल पहले हमने दवाइयों की योजना लागू कर दी। पशुधन जो मुख्य प्राणी है बेचारा, उसका वोट नहीं लगता है, उनको हमने दवाई फ्री कर दी, पशुओं की दवाई फ्री कर दी। इस प्रकार से जो कदम उठाए गए हैं उनकी सब लोग तो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं। इनको तकलीफ हो रही है और वो कहते हैं कि बुखलाट के अंदर कहते हैं कि तो साहब रेवड़ियाँ बट रही है राजस्थान के अंदर। अरे खजाना हमने पहले वो कहती थी खजाना खाली खाली करते थे कांग्रेस वाले, और मुख्यमंत्री भीख का कटोरा लेके घूम रहा दिल्ली की सड़कों पर। ये ताने मारती थी वो उस वक्त जमाने के अंदर वसुंधरा जी। अरे मैंने कहा अगर मैं जनता में अकाल पड़ गया, 1 पड़ गया, 2 पड़ गया, 3 पड़ गया, तो मैंने कहा भूख से मरना छोड़ो, भूखा नहीं सोने दूंगा किसी को। काबा नहीं कह रहे थे आपको। और मैंने कहा उसके लिए अगर मुझे भीख मांगनी पड़े, केंद्र सरकार हमारी सरकार होती है चाहे किसी पार्टी की हो, मैंने कहा भीख मांगनी पड़े तो मुझे गर्व होगा, कोई शर्म नहीं आएगी मुझे। इसलिए आज किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं, समझ के परे हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, अब तो रिफाइनरी भी आ रही है, कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा में आ रही है, मेट्रो आ गई जयपुर के अंदर, बड़ी बड़ी संस्थाएं एजुकेशन की, छात्र बैठे हैं, आप समझ रहे होंगे। लैपटॉप मिलना, पीसी टैबलेट मिलना, क्यों दे रहे हैं हम लोग? 3.5 लाख छात्रों को दे रहे हैं पीसी टैबलेट और लैपटॉप। 18,000 का लैपटॉप होता है फ्री के अंदर, 6,000 का पीसी टैबलेट होता है। इसलिए हमारे छात्र भी अन्य राज्यों के मुकाबले पीछे नहीं रह जाए, ये सोच के दिए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा कि जो स्कीमें सोच समझ के बनाई गई है, छात्रों के, युवा पीढ़ी के भविष्य को लेके बनाई गई है। 1.5 लाख से अधिक नौकरियाँ लग चुकी है, 80-90 हज़ार नौकरियों का प्रक्रिया चल रही है। नरेगा कर्मी हो, चाहे वो
स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे प्रबोधक हो, चाहे शिक्षा कर्मी हो, सरकार को कमी नहीं रख रही है। इन्वेस्टमेंट शानदार आ रहा है राजस्थान में, नौकरियों के द्वार खुलेंगे और ज़्यादा लोगों को। इसलिए कृपा करके मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये चुनाव में तो मोदी जी भी आएंगे, वसुंधरा जी घूम रही हैं, अपनी बात कहेंगे, और टीवी वाले भी हमारे, आप देखिए जो मीडिया वाले भी कई सर्वे देते हैं कि कांग्रेस हार रही है और वो जीत रही बीजेपी। ये तमाम बातों पर विश्वास हमें नहीं करना, दिमाग रखो। ये तमाम जो है ये सर्वे इनके फेल हो चुके हैं, एक बार नहीं अनेकों बार सर्वे फेल हुए इनके। ये सर्वे मैनेजमेंट वाले सर्वे हैं, ये वो कोई करवा सकता है। हमारे पास भी कई लोग आए थे, आपको सर्वे हम करें क्या? मैं कहा माफ करो आप लोग, मैं कहा आप सर्वे कर चुके हो मेरा, पहले मेरा खुद का ही कर चुके हो। पिछली बार मालूम है आपको, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बात करके खत्म करता हूँ। पिछली बार 2003 के अंदर इन्होंने सर्वे किया था, इस बड़ी कंपनी ने, इंडिया टुडे के साथ मिलकर, जो बहुत बड़ी मैगजीन मानी जाती है। इस बार तो पूरे 5 साल तक वो मेरे खिलाफ भी लिखती रही है। उस वक्त मैं चुनाव के पहले सर्वे किया, देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये सर्वे किया था। देश की पहली सरकार, नंबर 1 सरकार, राजस्थान की सरकार, शानदार मैनेजमेंट किया, अकाल का, सूखे का, पानी का, बिजली का प्रबंध किया। ये सर्वे किया इंडिया टुडे ने और ये दूसरी कंपनी ने। और चुनाव जब आए तो कर्मचारियों को भड़का दिया वसुंधरा जी ने, झूठे वादे कर लिए लोगों से। हम तो अकाल सूखे में सेवा में लगे रहे आप लोगों की, वो भड़काती रही। और चुनाव में देखा परिणाम आपने, मशीनें पहली बार आई थी, वो ईवीएम मशीनें गांव-गांव में बटन वाली, कर्मचारियों को भ्रम कर दिया था। ये तो सरकार कर्मचारी विरोधी है। मैंने बहुत समझा, रहे भाई मैं जिंदगी भर आपके हर स्ट्राइक में साथ दिया मैंने आपका, चाहे हरदीप जोशी मुख्यमंत्री थे, चाहे शिवसेना माथुर मुख्यमंत्री थे, मैं खुद मुख्यमंत्री हूँ, कैसे मैं खिलाफ हो सकता हूँ आपका? ये तो वित्तीय संकट है, हमारे हर राज्य में संकट है, पूरे देश में संकट था उस वक्त में, हम उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाए। इस बार उनकी कोई शिकायत नहीं रखी हमने। 80-82 हज़ार तो प्रमोशन हुए कर्मचारियों के, डीए टाइम पे मिलता है, लीव एनकेज में मिलता है, कोई कमी नहीं रखी। उस वक्त में हालात दूसरे थे, उसका फायदा उन्होंने उठाया, भड़का दिया सबको। और सरकार सर्वे तो आ रहा नंबर 1 का, और सीटें आई 56 हमारी। ये इनके सर्वे होते हैं, इसलिए सर्वे के भ्रम में कोई नहीं रहे। ये सर्वे बहुत देखे हुए हैं। भारी बहुमत से आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, भारी बहुमत से बनेगी। संजय लाल जी को आपने पिछली बार जीता नहीं चुनाव, इनको चुनाव जीताते तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में कुछ कमी रही होगी, वो पूरी हो जाती। हमने कमी नहीं रखी। फिर भी पानी की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी कहना कि पानी यहाँ तक आ रहा है, वो भी कोई कह रहा था आधा खारा आधा मीठा आ रहा है, आधा खारा वाला खत्म कर देंगे, पूरा मीठा पानी भेज देंगे, चिंता मत। पर राजीव गांधी आए थे, ये राहुल गांधी आ रहे हैं, मैं इसलिए आपको कहना चाहता था। जब राजीव गांधी आए थे 83 के अंदर, शिवसेना माथुर मुख्यमंत्री थे, परसानी महिला साहब थे, हमारे पीएचडी मंत्री थे। उस वक्त में जो घोषणा हुई स्टेडियम में, उसके अंतर्गत पानी आया जोधपुर के अंदर। इंदिरा गांधी कहा कि पानी, कल्पना करो मीठा पानी जोधपुर जैसे शहर को मिलना। जनसी गांव ने पानी ले गए, हम लोग पाइप बिछा करके जोधपुर के अंदर, मणई से ले गए, बालोरा से ले गए, मताना ले गए, रामपुर ले गए, तब जाके प्यास बुरे, वरना जोधपुर खाली करना पड़ता है। नौबत आ गई थी, रेलगाड़ी से पानी पहुंचाया वहां पर। इंदिरा गांधी कहना आ गई। आज राजस्थान भर में जो शहर सुखी है सबसे ज्यादा, तो जोधपुर शहर सुखी है। उसके बाद में अब आप देखिए गांव गांव में पानी, गोपालगढ़ हो, पिपाड़ हो, आपका लूनी हो, सब जगह पानी, मीठा पानी पहुंचवा रहे, बल्कि पाली तक पानी जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, राहुल गांधी आ रहे पहली बार जोधपुर के अंदर। आप यहाँ जितने लोग बैठे हुए हो, मैं आपका आह्वान करूंगा कि वो ऐतिहासिक मीटिंग होगी, आप सबको उसमें पधारना है और उनका संदेश सुनना है। राजनीति करवट ले रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। आपको ये मीडिया में क्या आता है, मीडिया का अपना महत्व है, चौथा स्तंभ है, उनका सम्मान करना सरकार का धर्म बनता है।
तो मीडिया में भी कई लोग मैनेजमेंट कर लेते हैं, उनसे हमें सावधान भी रहना है। सब बातें मीडिया में आती है वो सच नहीं होती है, दिमाग में रखो आप लोग। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि बहुत अच्छा माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर संगठन, हर गांव कुछ कुछ काम हुआ, उस परिवार के अंदर काम हुआ है। लोग इस बात को जानते हैं, जाम जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, और सरकार भी ढंग से काम कर रही है। ये तो भेदभाव करने वाले लोग हैं, ये तो माइनॉरिटी के साथ भेदभाव करते हैं लोग। वो मोदी जी को देखा आपने, जो दंगे 28 दिन तक चले थे, 28 दिन तक। वाजपेयी जी उनके प्रधानमंत्री, वो जाके कहे कि सरकार ने राज धर्म का निर्वहन नहीं किया है, कत्लेआम हुआ है गुजरात के अंदर, मानवता पे कलंक लग गया है, और मैं दुनिया के मुल्कों में प्रधानमंत्री के रूप में कैसे जाऊंगा, क्या मुंह लेके जाऊंगा। अगर वो कहे तो आप कल्पना कर सकते हो उसके मायने होते हैं। हमारे आते हमने पेंशन का काम किया, उनके वजीफा दे रहे 2.5 लाख बच्चों को, मदरसा बोर्ड बना दिया अलग से, 200 करोड़ का पैकेज दे दिया, आवासीय विद्यालय बनवा रहे हैं, ITI खोल रहे हैं उनके लिए। कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, सबके लिए सरकार ने कोई न कोई योजना बनाने का प्रयास किया। आगे भी मैं कहना चाहूँगा सरकार वापस बने, ये योजना जो लागू की उनको और मजबूत करेंगे, नई नई योजना लाएंगे और राजस्थान तेज गति से विकास करे। IIT खुल गई जोधपुर में, IIM उदयपुर में, IIIT कोटा में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ में, एयरपोर्ट अलग बन रहा है, कोई कमी रही नहीं इस बार। इतना काम हुआ है कि राजस्थान आज अगले पायदान पे जाने की तैयारी कर रहा है, अगली श्रेणी में। ये मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, इसलिए कृपा करके आप जितना संभव आपसे हो आप संदेश दें। जुगल काबरे ने कहा आपको कि आपके ऊपर मेरा अधिकार है, जहाँ आपका बस चले, गोपालगढ़ हो, चाहे वो सोजत हो, चाहे वो जोधपुर शहर में कोई सीटें हो, सब जगह आप अपना प्रभाव का काम लें और भारी बहुमत से कांग्रेस को विजय बनाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप लोग पधारे, धन्यवाद, जय हिंद। अब आपके समक्ष हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हीराराम जी संबोधन करें। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे चोखा, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमारे उपस्थित AICC के महामंत्री व चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती चंदेश कुमारी जी, हमारे सांसद पाली बद्रीराम जाखड़ साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष जुगल काबरा जी, प्रमुख साहिबा श्रीमती दुर्गा देवी जी बलाई, हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार परम आदरणीय श्रीमती अमृत देवी जी बिश्नोई, प्रधान साहब रुगाराम जी, करण सिंह उचाड़ा जी, सदस्य PCC मोतीराम जी चौधरी साहब, सदस्य PCC परशुराम जी बिश्नोई, हनुमान सिंह जी राजपुरोहित, गोपाराम जी मेघवाल, सुनील परियार जी और कल्याण सिंह जी गहलोत, मोहनलाल जी परियार, भंवर सिंह जी राजपुरोहित, रामलाल जी बिश्नोई, आदरणीय भोपा जी मदन सिंह जी, जवीलाल जी लुणावत, आदरणीय भगवान सिंह जी गहलोत और तमाम उपस्थित यहाँ पर वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज चौका के अंदर मुझे आने का अवसर मिला। चुनाव के अवसर पर, चुनाव 1 दिसंबर को है। चुनाव में हम सब आपको अपील करना हाजिर हुए हैं कि कांग्रेस सरकार में 5 साल की उपलब्धि आपके सामने है, जो अभी डॉक्टर CP जोशी जी ने, जुगल काबरा जी ने, जाखड़ साहब ने आपको बताई। 5 साल का इतिहास अपने आप में आने वाले समय में हमेशा याद किया जाएगा। इसकी मैं बेमिसाल विकास की रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस की तरह कोई कमी नहीं रखी। पूरा जनादेश नहीं मिला था हम लोगों को,
निर्दलीय साथियों का सहयोग लिया, बीएचपी के साथियों का सहयोग लिया, पर कोई कमी नहीं रखी। जिस रूप में आज पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं भीलवाड़ा की हो चाहे नागौर की हो, पानी पहुंचा दिया। बाड़मेर का इंदिरा गांधी कैनाल का पानी, भरतपुर में चंबल का पानी, 113 बड़ी वृहद योजनाएं पेयजल की चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, जो अपना आप में इतिहास है। खारे पानी से लोग जूझते रहे हैं, लूनी के लोगों को ज़्यादा मालूम है। और ठीक कहा राम सिंह बिश्नोई जी के वक्त में, जब मैं मुख्यमंत्री था, तब इंदिरा गांधी कैनाल का पानी लूनी तक भी और पीपाड़ और गोपालगढ़ की योजना हम लोगों ने बनाई। और मुझे खुशी है कि आज कई लोगों को आसानी हुई पीने के पानी को लेके। पर जो कुछ भी 5 साल में पानी की योजनाएं हो, बिजली की योजनाएं हो, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, अभी सोनिया गांधी जी आई थी सूरजगढ़ के अंदर, राहुल गांधी जी आए थे छबड़ा के अंदर, तब हमने और शुरुआत करी है। 2 प्लांट पहले पूरे हो गए। 60 साल में जो पावर जनरेट हुआ है वो एक तरफ 6400 मेगावाट, और हमने इन 5 साल में 7223 मेगावाट का उत्पादन किया है। ये मैं कहना चाहता हूँ। पवन चक्की चल रही है 2500 मेगावाट की, तो आपके फलौदी के अंदर, भाप में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, चित्तौड़ में, कई जगह पर पवन चक्कियाँ हवा से बिजली पैदा हो रही है। तावड़ा जो है अपना, सूरज भगवान की कृपा ज़्यादा अपने ऊपर है, 450 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया। आने वाले वक्त में 3000 मेगावाट का पूरा पार्क, सोलर पार्क बड़ला बाप में बनना प्रारंभ हो रहा है। इस रूप में जो सिनेरियो बना है प्रदेश का विकास के अंदर, जो पहले कभी नहीं था। अभी शिवी जोशी जी ने बताया आपको किस प्रकार से बड़े बड़े 50,000 से अधिक का निवेश आ गया प्रदेश के अंदर। बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, होंडा कंपनी हो, सेंट गोविंद कंपनी हो, जेसीबी मशीन का कारखाना तो मैंने अभी 4 महीने पहले ही शिलान्यास किया। जयपुर के अंदर 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना के मायने होते हैं। और पूरे मुल्क में 4 राज्य ऐसे हैं जो देश और दुनिया का सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट आया। उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। तो आप सोच सकते हैं, जो रेगिस्तान के इलाके माने जाते थे, आकाश होके पड़ते थे, अब आप लोगों के आशीर्वाद से, पिछले भगवान की कृपा से 4 मानसून भी अच्छे आए, हरियाली भी हुई, वृक्षारोपण भी हुआ, और आप खुद देख रहे हैं कि किस रूप में सरकार ने अपनी योजना आगे बढ़ाई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि रिफाइनरी का आना, मैं समझता हूँ 5 साल में आपने देखा होगा लगातार प्रधानमंत्री निवास स्थान हो, केंद्रीय मंत्री चाहे वो देवड़ा जी थे, चाहे जयपाल रेड्डी जी थे, चाहे मौली साहब थे, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से हमने कमी नहीं रखी। आखिर में वो रिफाइनरी जिसका सपना हमने बरसों पहले देखा था, वो हम ले पड़े, और 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लागू होगा। हजारों लोग काम करेंगे, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, और पेट्रोकेमिकल साथ में है। रिफाइनरी कैपेसिटी भी डबल है, 4.5 मिलियन टन नहीं है, 9 मिलियन टन की रिफाइनरी। इसका मतलब 2 रिफाइनरी की तरह की रिफाइनरी होगी बड़ी, और पेट्रोकेमिकल कभी लगता नहीं है, उससे प्लास्टिक उद्योग पनपेगा की कोई कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार से आने वाला वक्त का जो भविष्य राजस्थान का बहुत उज्जवल है। रिफाइनरी लगना, भीलवाड़ा में कोच की फैक्ट्री लगना, रेलवे कोच की फैक्ट्री, जयपुर में मेट्रो, कभी न कभी जोधपुर का सपना ही पूरा होगा मेट्रो का। हमने तो लिख दिया मैनिफेस्टो के अंदर, मैनिफेस्टो में लिखा हमने, और जयपुर पहले लोग कल्पना नहीं करते थे जयपुर की भी। तो जयपुर में सरकार बनते ही मैंने खुद ने एक झटके में श्रीधरन साहब को बुलाया दिल्ली से, जो मेट्रो मैन कहलाते थे, दिल्ली मेट्रो उन्होंने बनाई श्रीधरन साहब ने। मैं उनको जानता ही नहीं था, खाली कोटा वो आए थे और 4 लाइन छपी थी जयपुर में। उन्होंने कहा जयपुर में मेट्रो बन सकती है। मैंने कहा मेट्रो मैन का नाम दुनिया के अंदर है, वो अगर व्यक्ति कह रहा है तो मैंने मेरे अधिकारियों को भेजा, उनको बुलाया, प्लान बनाया,
और स्टेट के खजाने से ही हमने काम शुरू करवा दिया और मेट्रो का काम करीब करीब वहाँ पर पूरा हुआ फर्स्ट फेज का। तो कहने का मतलब ये है कि रिफाइनरी हो, कोच फैक्ट्री हो, मेट्रो हो, एयरपोर्ट बन रहा है अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह हो, चाहे वो पुष्कर तीर्थ स्थान हो, किशनगढ़ में एयरपोर्ट प्रधानमंत्री आए थे अभी शिलान्यास किया, और बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हम बचपन से सुनते थे, तरसते थे नाम के भाई की, बम्बई की IIT, दिल्ली IIT, खड़गपुर की IIT, अब राजस्थान जोधपुर में IIT, IIM अहमदाबाद का पॉपुलर था, उदयपुर में IIM, ट्रिपल IT कोटा के अंदर, विश्वविद्यालय केंद्रीय किशनगढ़ के अंदर, निफ्ट जब मैं मंत्री था, कपड़ा मंत्री, इतनी प्रेस्टिजियस संस्थान है जो जोधपुर में लगी है, निफ्ट लग गई है। स्पेस पार्क बन गया मचानिया रामपुरा के अंदर, साइंस सिटी और पार्क तो बन गया है पॉलिटेक्निक कॉलेज नगर निगम के पास में, और हमारी चंद्रेश कुमारी बैठी हुई है, साइंस सिटी पूरी डेवलप होगी, आप जाके देखोगे तो कमाल का वहाँ पर अभी पार्क बन गया, उसको देखने लायक पार्क है, और आप अपने बच्चों को ले जाएं, सबको दिखवाएं, ज्ञानवर्धन होगा उन सबका। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो पंडित नेहरू का था देश के लिए, उसी कारण से आज ये मुल्क की जो नींव मजबूत हुई है देश के अंदर, वो कारण वही था, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, दूरदृष्टि थी, आधारभूत ढांचा, इस्पात के कारखाने, बड़े बड़े बांध। उस जमाने में सोच लिया आज़ादी मिलते ही, जब अंग्रेज कहते थे कि आज़ादी लेके करोगे क्या आप लोग, आप गुलाम रहो क्योंकि आपको राज करना आता नहीं है। उस वक्त में छीन के राज लिया महात्मा गांधी ने, उनकी रहनुमाई के अंदर सब लोगों ने, और उसके बाद में जिस रूप में आधारभूत ढांचा खड़ा किया पंडित नेहरू ने, अब ये बीजेपी वाले नए उम्मीदवार बन रहे प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कई लोग, इनको पूछो कि खाली जुमला बोलते हो कांग्रेस ने क्या किया, देश को बर्बाद किया, इनको पूछो बर्बाद तो आप लोग कर रहे हो अपनी सोच से। 60 साल के बाद में भी आप कांग्रेस विकल्प नहीं बन पाए हो देश के अंदर, 60 साल का अर्सा कम नहीं होता है। जनसंघ नाम की जो संस्था खड़ी हुई थी बीजेपी, अब कहलाती है, क्योंकि इनकी कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई सिद्धांत इनके नहीं है, खाली धर्म के नाम पर पहले गौ माता की पूंछ पकड़ करके ये चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए आए थे। आपको मालूम है कोई जमाने के अंदर गाय की बात ही करते थे, अब पिछले 40 साल में कभी सुनते हो गाय की बात, भूल गए, गाय माता को भूल गए। हमने याद रखा, हमने उनके लिए अलग विभाग खोल दिया गौ माता के लिए। देश में पहला राज्य राजस्थान है जिसने गायों का अलग विभाग खोल दिया है सरकार में ही, मैं कहना चाहूंगा आपको। गौशालाओं का अनुदान अलग दे रहे हम लोग। इस रूप में हमने जो काम शुरू किया है, तीर्थ यात्रा में अलग भेज रहे हैं हम लोग, सब लोगों को, बुजुर्गों को, रेलवे के माध्यम से। इस रूप में इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा खाली है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मुल्क सबका है, 36 कौम का है, भाषाएं मलयालम, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, लिखा हुआ क्या समझ में नहीं आता है। तब भी इस मुल्क को इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, कितने लोग शहीद हुए, तो मुल्क को एक अखंड रखा, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। और आज जहाँ आपने हमें बैठाया है इन पदों पर, हमारे मन में ही भावना रहती है, जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, पर देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे, मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए ये क्या जाने, ये खाली सत्ता में आने के लिए, और सत्ता काय के लिए, सत्ता सेवा के लिए नहीं है, अपने निहित स्वार्थ पूरा करने के लिए। इसलिए बौखलाहट में भ्रम पैदा कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। बौखला गए, सत्ता नहीं आएगी तो क्या होगा, क्योंकि इनके निहित स्वार्थ छिपे हुए हैं सत्ता प्राप्त करने के अंदर। पहले यात्रा निकाली परिवर्तन की, हम लोग तो आकाश होके पड़े हुए थे, लगे रहे काम में, खूब झूठे वादे कर लिए, कर्मचारियों को भड़का दिया, सत्ता में आ गई। इस बार इनकी पोल खुल गई, कर्मचारियों को भड़का पा नहीं रहे, क्योंकि कर्मचारी जानते हैं कि सरकार ने हमारे साथ न्याय किया है। 80,000 से ज़्यादा हमने प्रमोशन दिए हैं, 17 साल से प्रमोशन रुके हुए थे वो हमने पूरे कर दिए हैं। विकास की चौमुखी विकास आप सबके सामने है, हर क्षेत्र में, हर परिवार, हर व्यक्ति, हर गांव में
आप देखेंगे कोई न कोई विकास के काम हुए हैं, कोई न कोई योजनाओं का लाभ मिला। पानी, बिजली, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में सड़कों का जाल बिछा दिया, सिंचाई के साधन बढ़ा दिए, ड्रिप इरिगेशन, फव्वारा खेती अलग कंपल्सरी कर दी हमने, नर्मदा के अंदर कामयाब हुई है वो। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, दवाएं फ्री, जांचें फ्री, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। दुनिया के लोगों का आश्चर्य हो रहा है। और ठीक कहा अभी कि गाय पशुधन तो जो है, गाय नहीं पूरा पशुधन, वो तो वोट भी नहीं देता है, उनकी दवाई फ्री कर दी है। बहुत महंगी थी दवाई उनकी, 2 रुपये अलग देते हैं हम किसान को, जो पशुपालक उसको प्रति लीटर के बोनस के रूप में। 150 रुपये देते हैं किसान को गेहूं के लिए, प्रति क्विंटल बोनस देते हैं अलग से। बिजली की दर नहीं बढ़ाने का वादा मैंने किया था, 5 साल में नहीं बढ़ाई, उसकी एवज में 6000 करोड़ रुपया खर्च किया हम लोगों ने उनके किसानों के लिए। कंपनियों को हमने दिए पहले जिससे कि दरें नहीं बढ़े। 13,000 करोड़ की बिजली हमने खरीदी है बाहर के राज्यों से, जिससे कि पूरी बिजली राजस्थान में मिले। आज सबसे कम बिजली की जो कमी है वो राजस्थान के अंदर है, पूरे देश के अंदर ये हालात है। इसलिए किस मुंह से ये वोट मांगते हैं? 4.5 साल तो गायब रहे लोग, और इनको 4.5 साल में क्या काम हुआ पता ही नहीं पड़ा है। अचानक इनको लगता है, घबराहट हो गई कि भाई हो क्या रहा है, ये 6 महीने में इतना क्या माहौल बन गया है। और इनको पूछो कोई 6 महीने में कोई काम होते हैं? हमने 25 लाख कनेक्शन दिए घरों के अंदर के, 6 महीने में दे सकता कोई व्यक्ति? इनके वक्त में 9 लाख कनेक्शन मिले, हमने 25 लाख दिए। इन्होंने 1,40,000 कनेक्शन दिए, किसानों को हमने 3 लाख कनेक्शन दिए हैं। कोई काम में तुलना कर नहीं सकते ये लोग, इसलिए आज ये बौखलाए हुए हैं। और ये कभी तो दवाइयों को जहर बताते हैं लोग कि दवाई नहीं, जहर पिला रही सरकार। जहर पिलाना कहना ही मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही कंडेम करने योग्य है। आप बताइए, एक नकली दवा को बना देता है, उसको जेल हो जाती है उसको। इस रूप में आज जो स्कीम में आई है, जो आ रही है, दवाओं को जहर, और महिलाओं के लिए 55 साल की महिला, 58 साल के पुरुष पेंशन दी गई है, विधवाओं को भी, निसज्जनों को भी। और हमारा प्रयास है किस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी स्कीम से मजबूत हो राजस्थान के अंदर। 1 रुपये का गेहूं हम दे रहे थे, अब भारत सरकार ने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए, 2 रुपये किलो गेहूं मिलेगा। वो योजनाएं, नई नई योजनाएं आएगी, राजस्थान चहुमुखी विकास होगा। और मैं भी कहना चाहूँगा आपको, 10 राज्य जो सबसे पिछड़े राज्य हैं, सबसे कम विकास हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी सब आते हैं उसके अंदर, राजस्थान भी आता है। पर 10 राज्यों में राजस्थान नंबर 1 पर है आगे बढ़ने के लिए, मैं कह सकता हूँ। जो आंकड़ा है वित्त मंत्रालय के, उस पर पैरामीटर होते हैं, वित्त प्रबंधन कैसा है, शानदार हमारा। मैंने 40,500 करोड़ का बजट पेश किया। पिछली गवर्नमेंट गई थी, उनका 15,000 करोड़ का बजट पेश था लास्ट में। आप कल्पना करो, आज खजाना भरा हम लोगों ने, प्रबंधन किया वित्तीय, इसलिए इतनी सारी योजनाएं आ रही है। और ये कहते हैं इनको घबराहट है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मैंने कहा पैसा जादू से आ रहा है, पैसा जादू से आ रहा है, और आता रहेगा पैसा, जाएगा नहीं। इसके बाद मजबूत होगी, नई नई स्कीम आएगी। और उनको मैं तो कहना चाहूँगा विपक्ष को और वसुंधरा जी को, 5 साल तो 4.5 साल तक गायब रहे, लंदन में रहे, पता नहीं कहाँ रहे। अब आकर के आप सत्ता माना चाहते हो, विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं, निभाते तो जनता का भला होता। सरकार किसी की भी हो, 10 काम करेंगे, 9 काम अच्छे होंगे, 1 काम गलती भी होती है। विपक्ष अगर जागरूक होता है तो एक गलती की आलोचना करता है, वो गलती सुधर जाती है, उसका फायदा जनता को मिलता है। आप लोग भूमिका नहीं निभाई, ये वापस 5 साल बैठो विपक्ष में, पूरी भूमिका निभाओ, फिर आगे वोट मांगने की बात करो। ये सर्वे आ रहे, आपके टीवी में सर्वे आ रहे हैं, ये सर्वे की कोई ध्यान नहीं दें आप लोग। ये सर्वे पहले हम देख चुके हैं। पिछली बार मैं मुख्यमंत्री था, आपके आशीर्वाद से 256 सीट आई थी, इतिहास बना था राजस्थान के अंदर, और भड़का दिया, सब कुछ कर दिया।
सर्वे क्या आया था इंडिया टुडे का, बड़ी अच्छी मैगजीन है, 5 साल से मेरे खिलाफ भी लिखती रही, इस बार तो मानवीय मैगजीन मानी जाती देश दुनिया के अंदर। और बड़ी कंपनी थी जो सर्वे किया और कहा पूरे देश के अंदर नंबर 1 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये मुझे दिया खिताब दिया। नंबर 1 सरकार चल रही है राजस्थान की पूरे देश के अंदर, ये सर्वे थे। और चुनाव जब आए आप देखा चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए। इसके माने क्या हुआ, ये सर्वे जो अभी आ रहे हैं कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सरकार बनेगी भारी बहुमत से, लोग याद करेंगे। मैं कहना चाहता हूं पूरे प्रदेश के अंदर जब सरकार के खिलाफ में कोई बात करने को है ही नहीं, छोटी मोटी कमियां बताती वसुंधरा जी, स्कूल में मास्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं नर्स नहीं है, कहीं सड़क टूट गई, नई बात क्या बता रही हो। ये तो पूरे मुल्क में हर राज्य में छोटी मोटी कमियां बनी रहती है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। आपकी सरकार तो ये कमियां थी, ठीक करते हैं तो नई स्कूल खुलती है, नए अस्पताल खुलते हैं, पीएचसी खुलती है, सीएचसी खुलती है, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलती है, अस्पताल खुलते हैं, डॉक्टर की भर्ती डॉक्टर मिलते ही नहीं है आपको, कई कमी रहती है। इस कमियों के अलावा कभी तुलना नहीं करी है कि हमने आज किया उसमें हमारी उपलब्धियां हैं, इस सरकार ने कुछ नहीं किया, ये नहीं बताएंगे। इस रूप में आप गुमराह करके सत्ता मानना चाहते हो, दवाओं को जहर बताते हो, रेवड़ी बताते हो, जनता की बेइज्जती करते हो और जनता उसका बदला लेगी। जनता आपको समझ चुकी है, पिछली बार भी आपने करप्शन की तो हदें पार कर दी थी, कानून व्यवस्था चौपट थी, 21 बार फायरिंग हुई, उसमें 90 किसान मारे गए थे, गंगानगर घरसाना नावला के, सोयला चौक के, चित्र गुजर मारे गए थे। घमंड के अंदर मुख्यमंत्री कह रही है तो गुंडे लोग हैं, क्या परवाह करने की। वो हमारे हेतराम विश्व जो सीपीएम के हमारे खिलाफ है, वो नेता थे आंदोलन के, वल्लभ कोचर कांग्रेस थे, वो नेता थे, और भी कई नेता थे, उसमें बीजेपी भी थी शामिल। और कह दिया इस सीकर में तो गुंडे हैं, कोई पानी की समझ है ही नहीं वहां पर। तो दूसरे दिन गोली चलती, 5-6 लोग मारे जाते हैं। 16 में पानी मांगा, वहां गोली चल गई। गुजर ने वादा किया चुनाव में, झूठा वादा कर लिया गुजरों से, वादा निभा नहीं पाए, आंदोलन किए, तो अरे भाई उनको बुला के समझाते, माफी मांग लेते। लोकतंत्र में तो प्यार मोहब्बत से बात की जाती है। कोई धरना देंगे, कोई प्रदर्शन करेंगे, कोई काले झंडे दिखाएंगे। हमें जो शासन में है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, उनकी ड्यूटी है एमएलए एमपी की, उनको बुला के बात करें, संदेश करें, उनकी बात समझें, अपनी बात उनको समझावें। हमने किया 5 साल तक गुजरों के साथ में, वो भी आंदोलन चले, इस बार रेल पटरी में बैठ गए थे, धरने दिए थे। 5 साल में एक बार पुलिस फायरिंग छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया मैंने, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, कई मीटिंग अभी होगी, टाइम है, जोधपुर में भी कई नेता आएंगे। आपको मैं ये अपील करूंगा कि इतिहास गवाह है कि ये तिरंगा झंडा जो है, जिसके लिए मोदी जी पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, कांग्रेस को भगा दो देश से, और अब इनको कौन समझावे कि जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं उनको किस प्रकार और क्या विचार रखने चाहिए, किस शैली में रखना चाहिए, वो अलग मामला है। पर मुझे अफसोस है ऐसे व्यक्ति को जो भाषा काम ले रहे हैं वो लोग जिस रूप में, मुझे अनफॉर्चुनेट लगता है किस प्रकार से ये सोच सकते हैं और क्या क्या बातें कहते हैं भड़काने के लिए, तथ्य गलत बताते हैं। आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो और आपके तथ्य गलत है तो जनता क्या सोचेगी आपके बारे में। और क्या राजस्थान में आके बोल रहे हो कि यहाँ पर सांप्रदायिकता भड़क गई और हिंसा होगी, तो पूछो 28 दिन तक बेबस रहा पूरा मुल्क, देखता रहा गुजरात को। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, मानवता पे कलंक लग गया है, और मुख्यमंत्री